जीवन देवता की साधना आराधना। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ईश्वर छोटी मोटी भेंट पूजाओं का गुणगान से प्रसन्न नहीं होता है। ऐसी प्रकृति तो क्षुद्र लोगों की होती है। ईश्वर तो न्यायनिष्ठ और विवेकवान है। व्यक्तित्व में आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है, उसी के आधार पर वह प्रसन्न होता है और अनुग्रह बरसाता है। प्रतीक पूजा की अनेक विधियां हैं। उन सभी का उद्देश्य एक ही है, मनुष्य के विकारों को हटाकर संस्कारों को उभारकर देवी अनुग्रह के अनुकूल बनाना। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है। प्रश्न है, साधना किसकी की जाए? उत्तर है, जीवन को ही देवता मानकर चला जाए। यह इस हाथ दें उस हाथ लें का क्रम है। इसी आधार पर आत्मसंतोष, लोक सम्मान और देव अनुग्रह जैसे अमूल्य अनुदान प्राप्त होते हैं। आध्यात्म तत्व ज्ञान का मर्म जीवन साधना। अति निकट और अति दूर की अपेक्षा करना मानव का सहज स्वभाव है, पर उक्त जीवन संपदा के हर क्षेत्र में लागू होती है। जीवन हम हर घड़ी जीते हैं, पर ना हो तो उसकी गरिमा समझने और ना यह सोच पाते हैं कि इसके सदुपयोग से क्या क्या सिद्धियां उपलब्ध हो सकती हैं। प्राणी जन्म लेता है और पेट प्रजनन की प्राकृतिक उत्तेजनाओं से विक्षुब्ध होकर निर्वाह की जरूरतें पूरी करते हुए दम तोड़ देता है। ऐसे क्षण कदाचित ही कहीं आते हैं जब यह सोचा जाता है कि सृष्टा की तिजोरी का सर्वोपरि उपहार मनुष्य जीवन है, जिसे अनुग्रहपूर्वक यह जीवन दिया गया है। उससे यह आशा की गई है कि वह उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करेगा, अपनी अपूर्णता पूरी करके तुच्छ से महान बनेगा। साथ ही विश्व उद्यान को कुशल माली की तरह सींचते सजोते यह सिद्ध करेगा कि उसे स्वार्थ और परमार्थ के सही रूप का ज्ञान है। स्वार्थ इसमें है कि पशु प्रवृत्तियों की कुसंस्कारिता से पीछा छुड़ाए और सत प्रवृत्तियों की आवश्यक मात्रा में अवधारणा करते हुए उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो, जो धरोहर का सदुपयोग कर सकते हैं के रूप में सामने प्रस्तुत की गई है। जो उत्तीर्ण होता है वह देव मानव की कक्षा में प्रवेश करता है। अपना ही भला नहीं करता, असंख्यों को भी अपनी नाव में बिठाकर पार करता है। ऐसे ही अभिनंदनीय अनुकरणीय महामानव कहा जाता है। तृप्ति, तुष्टि, शांति के त्रिविध आनंद ऐसे को ही मिलते हैं। मनुष्य जीवन दिव्य सत्ता के एक बहुमूल्य धरोहर है। सौंपते समय उसकी सत्पात्रता पर विश्वास किया जाता है। मनुष्य के साथ यह पक्षपात नहीं है, वरना ऊंचे अनुदान देने के लिए यह प्रयोग परीक्षण है। अन्य जीवधारी शरीर भर की बात सोचते हैं और क्रिया करते हैं, किंतु मनुष्य को सृष्टा का उत्तराधिकारी युवराज होने के नाते अनेक कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। उसी में उसकी गरिमा और सार्थकता है। यदि पेट प्रजनन तक, लोभ मोह तक उसकी गतिविधियां सीमित रहें तो उसे नर पशु के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा। लोभ मोह के साथ अहंकार और जुड़ जाने पर तो बात और भी अधिक बिगड़ती है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उभरी अहमानता अनेक प्रकार के कुचक रचती है और पतन पराभव के गर्त में गिरती है। अहंता से प्रेरित व्यक्ति अनाचारी बनता है और आक्रामक भी। ऐसी दशा में उसका स्वरूप और भी भयंकर हो जाता है। दुष्ट, दुरात्मा एवं नर पिशाच स्तर की आसुरी गतिविधियां अपनाता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन जहाँ श्रेष्ठ सौभाग्य का प्रतीक था, वहाँ वह दुर्भाग्य और दुर्गति का कारण ही बनता है। इसी को कहते हैं वरदान को अभिशाप बना लेना। दोनों ही दिशाएं हर किसी के लिए खुली हैं। जो इनमें से जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप जो है। साधकों में भिन्नता देखी जाती है। उसके भिन्न भिन्न इष्ट देव उपास्य होते हैं। उनसे अनुग्रह अनुकंपा की आशा की जाती है और विभिन्न मनोकामनाएं पूर्ण करने की अपेक्षा रखी जाती है। इनमें से कितने सफल होते हैं, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पराधीनता की स्थिति में स्वामी की इच्छा पर सब कुछ निर्भर रहता है।
सेवक तो अनुनय विनय ही करता रह जा सकता है, किंतु जीवन देवता के संबंध में यह बात नहीं है। उसकी अभ्यर्थना सही रूप में बन पड़ने पर वह सब कुछ इसी वृक्ष के नीचे प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी कहीं अन्यत्र ना पाने की आशा लगाई जाती है। ब्रह्मांड का छोटा सा रूप पिंड परमाणु है। जो ब्रह्मांड में है वह सब कुछ पदार्थ के सबसे छोटे घटक परमाणु में भी विद्वान है, और सौर मंडल की समस्त क्रिया प्रक्रिया अपने में धारण किए हैं। इसे विज्ञान वेत्ताओं ने एक स्वर में स्वीकार किया है। इसी प्रतिपादन का दूसरा पक्ष यह है कि परम सत्ता ब्रह्मांडीय चेतना का छोटा किंतु समग्र प्रतीक जीव है। वेदांत दर्शन के अनुसार परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। तत्व दर्शन के अनुसार इसी काय कलेवर में समस्त देवताओं का निवास है। परब्रह्म की दिव्य क्षमताओं का समस्त वैभव जीव ब्रह्म के प्रसुप्त संसाधनों में समग्र रूप से विद्वान है। यदि उन्हें जगाया जा सकता है तो विज्ञान अतीन्द्रिय क्षमताएं और अविज्ञान दिव्य अनुभूतियां जागृत, सक्षम एवं क्रियाशील हो सकती हैं। तपस्वी, योगी, ऋषि, मनीषी, महामानव, सिद्ध पुरुष ऐसे ही विभूतियों से संपन्न देखे गए हैं तथा शाश्वत और सनातन है। जो कभी हो चुका है वह अब भी हो सकता है। जीवन देवता की साधना से ही महासिद्धियां प्राप्त होती हैं। कस्तूरी के हिरण जैसी बात है। बाहर खोजने में थकान और खीज ही हाथ लगती है। शांति तब मिलती है जब उस सुगंध का केंद्र अपनी ही नाभि में होने का पता चलता है। परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अन्यत्र खोजबीन करने की योजना व्यर्थ है। वह एक देशकाल तक सीमित नहीं है, कलेवरधारी भी नहीं है। उसे अति निकटवर्ती क्षेत्र में देखना हो तो वह अपना अंतःकरण ही हो सकता है। समग्र जीवन इसी की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। गीताकार ने उस परब्रह्म को श्रद्धा में ही समाहित बताया है और कहा है कि जिसकी जैसी श्रद्धा हो वह वैसा ही है। जो अपने को जैसा मानता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि अपने को तुच्छ और हेय समझते रह जाएगा तो व्यक्तित्व उसी सांचे में ढल जाएगा। जिसने अपने अंदर में महानता आरोपित की है उसे अपना अस्तित्व मानवीय गरिमा से ओतप्रोत दिखाई देता है। परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। उसमें समस्त विभूतियां विद्यमान हैं। इसी शास्त्रीय वचनों को यूं भी कहा जा सकता है कि उसका प्रतीक प्रतिनिधि उत्तराधिकारी युवराज भी अपने सृजता की विशेषताओं से संपन्न है। कठिनाइयां तब पड़ती हैं जब आत्मविस्मृति का अज्ञान अंधकार अपनी सघनता से वस्तु स्थिति को आच्छादित कर लेता है। अंधेरे में झाड़ी को भूत और रस्सी को सांप के रूप में देखा जा सकता है। जिधर भी कदम बढ़ाया जाए उधर ही ठोकरें लगती हैं। किंतु यदि प्रकाश की व्यवस्था बन जाए तो सब कुछ यथावत दिखाई पड़ेगा। आत्मबोध को उस प्रकाश का उदय माना जाता है जिसमें अपने ही सही स्वरूप का आभास भी मिलता है और सही मार्ग ढूंढने में भी अविलंब नहीं लगता। भेड़ों के झुंड में पले सिंह शावक की कथा सर्वाधिक है। अपने इर्द गिर्द का वातावरण और प्रचलन मनुष्य को अपने समूह में ही घसीट लेता है। पर जब आत्मबोध होता है तब पता चलता है कि आत्मसत्ता शुद्धोस्मि, बुद्धोस्मि, निरंजोस्मि के सिद्धांत को अक्षरशः चरितार्थ करती है। मनुष्य भटका हुआ देवता है। इस कथन में उसका सही विश्लेषण देखा जा सकता है। यदि भटकाव दूर हो जाए तो समझना चाहिए कि समस्त समस्याओं का हल निकल आएगा। समस्त भवबंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। मोक्ष और कुछ नहीं, अपने संबंध में जो अचिंत्य चिंतनवश भूल हो गई है उसे तृण पा लेने की परम पुरुषार्थ है। मकड़ी अपने लिए जाला अपने भीतर का द्रव निकालकर स्वयं ही बुनती है, स्वयं ही उसमें उलझती और चटपटाती है। किंतु देखा यह भी गया है कि जब उसमें उमंग उठती है तो उस जाले को समेट बटोर कर स्वयं ही निकल जाती है। यह जीवन स्वकृत है। जैसा सोचा गया, चाहा गया
वैसी परिस्थितियां बन गई। अब उसे बदलने का मन हो तो मान्यताओं, आकांक्षाओं और गतिविधियों को उलटने की देर है। निकृष्ट को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, क्षुद्र से महान बना जा सकता है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य देखना इतना भर है कि साधना किसकी की जाए। अन्याय इष्ट देवों के बारे में कहा नहीं जा सकता कि उनका निर्धारित स्वरूप और स्वभाव वैसा है या नहीं जैसा कि सोचा जाना गया है। इसमें संदेह होने का कारण भी स्पष्ट है। समूची विश्व व्यवस्था एक है। सूर्य, चंद्र, पवन आदि सर्वभौम है। ईश्वर भी सर्वजनीन है, सर्वव्यापी भी। फिर उसके अनेक रूप कैसे, अनेक आकार, प्रकार और गुण स्वभाव का उसे कैसा देखा गया। मान्यता यदि यथार्थ है तो उसका स्वरूप सर्वभौम होना चाहिए। यदि वह मत मतांतरों के कारण अनेक प्रकार का होता है तो समझना चाहिए कि यह मान्यताओं का ही चित्र विचित्र अभिव्यक्तियां हैं। ऐसी दशा में सत्य तक कैसे पहुंचा जाए? प्रश्न का सही उत्तर यह है कि जीवन को ही जीवित जागृत देवता माना जाए। उसके ऊपर चढ़े कषाय कल्मशों का परिमार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। अंगार पर राख की परत जम जाने पर वह काला कलूटा दिख पड़ता है, पर जब वह परत हटा दी जाती है तो भीतर छिपी अग्नि स्पष्ट दिखने लगती है। साधना का उद्देश्य इन आवरणों, आच्छादनों को हटा देना भर है। इसे प्रसुप्ति को जागरण में बदल देना ही कहा जा सकता है। अध्यात्म विज्ञान के तत्ववेत्ताओं ने अनेक प्रकार से साधना उपचार बताए हैं। यदि गंभीरतापूर्वक उनका विश्लेषण विवेचन किया जाए तो प्रतीत होगा कि यह प्रतीक पूजा और कुछ नहीं, मात्र आत्म परिष्कार का ही बालबोध स्तर का प्रतिपादन है। पात्रता और प्रखरता का अभिवर्धन ही योग है, और तब का लक्ष्य है। पात्रता एक चुंबक है जो अपने उपयोग की वस्तुओं, शक्तियों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करती रहती है। मनुष्य में विकसित हुए देवत्व का चुंबक संसार में संव्याप्त शक्तियों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जलाशय गहरे होते हैं, सब ओर से पानी सिमटकर इकट्ठा होने के लिए उसमें जा पहुंचता है। समुद्र में सभी नदियां जा मिलती हैं, यह उसकी गहराई का ही प्रतिफल है। पर्वत की चोटियों पर यदि शील की अधिकता से बर्फ जम जाए तो वह गर्मी पड़ते ही पिघल जाता है और नदियों से होकर समुद्र पहुंच कर रुकता है। इसी को कहते हैं पात्रता। पात्रता का विवर्धन ही साधना का मूलभूत उद्देश्य है। ईश्वर को किसी न किसी की मनुहार चाहिए, और न उपहार में वह छोटी मोटी मीठे पूजाओं से और स्तवन गुणगान से प्रसन्न होकर नहीं होता। ऐसी प्रकृति तो क्षुद्र लोगों की होती है। भगवान का ऐसा मानस नहीं, वह न्यायनिष्ठ और विवेकवान है। व्यक्तित्व में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है, उसी के आधार पर वह प्रसन्न होता है और अनुग्रह बरसाता है। उसे फुसलाने का प्रयास करने वालों की बाल क्रीड़ा निराश भी प्रदान करती है। ऋषि ने पूछा, कस्मे देवाय हविषा विधेनम, अर्थात हम किस देवता के लिए भजन करें? उसका सुनिश्चित उत्तर है, आत्मदेव के लिए। अपने आप को चिंतन, चरित्र और व्यवहार की कसौटियों पर खरा सिद्ध करना ही वह स्थिति है जिसे 100 टंच सोना कहते हैं। पेड़ पर फल फूल ऊपर से टपक कर नहीं लगते, वरना जड़ें जमीन से ही जो रस खींचते हैं, उसी से वृक्ष बढ़ता है और फलता फूलता है। जड़ें अपने अंदर हैं जो समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। इसी प्रखरता के आधार पर वे सिद्धियां, विभूतियां प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर आध्यात्मिक महानता और भौतिक प्रगतिशीलता के उभय पक्षीय लाभ मिलते हैं। यही उपासना, साधना और आराधना का समन्वित स्वरूप है। यही वह साधना है इसके आधार पर सिद्धियां और सफलताएं सुनिश्चित बनती हैं। दूसरों के सामने हाथ परसने, गिड़गिड़ाने भर से पात्रता के अभाव में कुछ प्राप्त नहीं होता, भले ही वह दानी परमेश्वर ही क्यों ना हो। कहा गया है कि ईश्वर केवल उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं, अपनी सहायता करने को तत्पर हैं।
आत्म परिष्कार, आत्मशोधन, यही जीवन साधना है। इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया है। जिन्होंने इस लक्ष्य को समझा, तो जानना चाहिए कि उन्होंने अध्यात्म तत्व ज्ञान का रहस्य और मार्ग हस्तगत कर लिया, चरम लक्ष्य तक पहुंचने का राजमार्ग पा लिया।